गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील आनंद फिर से आपके सामने एक ज़बरदस्त स्टोरी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, लोग अपने आप की वैल्यू कम आते हैं। देखिए, लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आपको अपनी वैल्यू पता हो। तो मैं स्टोरी के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे लोग अपनी वैल्यू करते हैं। दोस्तों, चार लोग थे और वो चार लोग खड़े थे और उनको एक बंदे ने पूछा पहले वाले को कि भाई तेरी वैल्यू कितनी है। तो एक बंदे ने बोला कि मेरी वैल्यू 20,000 रुपये है। दूसरे बंदे ने बोला मेरी वैल्यू 2 लाख रुपये है। तीसरे ने बोला मेरी वैल्यू 20 लाख रुपये है। पहले ने बोला 20,000, दूसरे ने बोला 2 लाख और तीसरे ने बोला 20 लाख रुपए। और चौथे को पूछा तो चौथे ने बोला पहले इनसे कारण पूछे, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले वालों को पूछा कि भाई तूने तेरी वैल्यू 20,000 क्यों आकी है। तो बोला कि देखिए, जब मैं कॉलेज करता था तो बहुत बड़े सपने थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे ही मेरी कॉलेज होगी मुझे एक अच्छी नौकरी से मिल जाएगी, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी तो फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होंगे, गाड़ी होगी, लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। लेकिन रियल में जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने ग्रेजुएशन क्लियर किया और जब बाहर निकला तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। 6 महीने तक मैं इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी ऐसे घूमते रहा, रिज्यूम देते रहा और फाइनली 6 महीने के बाद मुझे मेरी जॉब मिली जिसकी सैलरी थी 20,000 रुपये। इसलिए दोस्तों, मुझे पता चल गया सर कि मेरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है। और जब दूसरे को पूछा गया कि भाई तेरी वैल्यू 2 लाख रुपए क्या है, सॉरी तेरी वैल्यू 2 लाख की क्यों है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि सर एक ऐसी बात है कि अभी मेरी उम्र 23-24 साल हो गई है, मेरी शादी करने की उम्र हो गई है, मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोच लिया है कि जिस भी लड़की से मैं शादी करूंगा, जो भी लड़की मुझे पसंद आएगी और जिसको मैं पसंद आऊंगा, मैं मेरे होने वाले सास ससुर को कहूंगा कि अगर आप 2 लाख रुपए दहेज में दोगे तो ही मैं आपकी लड़की के साथ शादी करूंगा। तो इसलिए मैंने मेरी वैल्यू 2 लाख बताई आपको। जब तीसरे से पूछा गया कि भाई तूने तेरी वैल्यू 20 लाख क्यों बताई, तो तीसरे ने जवाब दिया कि सर एक ऐसी बात है कि मेरे पापा ने पूरी जिंदगी मेहनत कर करके 40 लाख रुपए की एफडी की हुई और घर में हम 2 भाई हैं और अभी मेरे पापा की तबीयत नाजुक रहती है तो कभी ना कभी वो ऊपर जाने वाले हैं। तो फिर वो बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं मुझे 20 लाख मिलने ही वाले हैं, इसलिए मैंने मेरी वैल्यू 20 लाख आंकी। और जब चौथे से पूछा गया कि भाई तेरी वैल्यू क्या है, तब उसने गुस्से से कहा कि आपकी औकात क्या है, आप कौन है मेरी वैल्यू पूछने वाले। क्योंकि मेरी वैल्यू कोई नहीं आंक सकता, क्योंकि मैं अमूल्य हूं, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बनाया है। इंसान गलती कर सकता है लेकिन ऊपर वाला गलती नहीं कर सकता, तो मेरी वैल्यू अमूल्य है। तो दोस्तों, इसी तरह लोग अपनी अपनी वैल्यू करते हैं। जब तक आप अपने इंसान होने की वैल्यू नहीं समझोगे तब तक सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो दोस्तों, अपने आप को कम मत आंको। आप मनुष्य हो, सबसे शक्तिशाली हो, आप जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। बस ठानना पड़ता है, तय करना पड़ता है कि ये मुझे अचीव करना है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मुझे सुना। मैं आपका दोस्त सुनील आनंद। थैंक यू वेरी मच।